बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीपीएससी का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए और कितना अटेम्प्ट करना चाहिए, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा होता है आप लोगों की तरफ से। तो आज इन्हीं दोनों क्वेश्चन को हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे बच्चे पहली बार एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वो कंफ्यूज होते हैं कि पेपर किस तरह का होगा, नेगेटिव मार्किंग है तो क्या हमें पूरा पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के माइंड में होती हैं। तो आज मैं इन्हीं दो क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करूंगा। एक तो मैं पहले आपको थोड़ा सा पेपर पैटर्न थोड़ा सा बताता हूँ कि शीट कैसी होगी आपके पास और पेपर कैसे होगा आपके पास, क्वेश्चन पेपर। तो बेटा एक तो ये मुझे एक फॉर्मेट मिला है, थोड़ा सा पुराना है। आजकल जो डिफरेंस है इसमें वो ये है कि जो सर्कल ये बॉक्स बने हुए हैं स्क्वायर में, मुरब्बा में, आजकल मुरब्बा में नहीं है, स्क्वायर में नहीं है, आजकल सर्कल है, ऐसे ऐसे सर्कल बना हुआ है। ये डिफरेंस है इस शीट में और जो आज की शीट है उसमें। दूसरा जो है यहाँ तो आपके पास चले 5 सर्कल हो सकते हैं, लेकिन वो जो आंसर शीट है उसमें आपके जो ऑप्शन होंगे 4 ही होंगे बस, ABCD। ठीक है, तो एक तो इस तरह से आपके पास जो शीट होगी, आंसर शीट पहले आपको वो दी जाएगी, इस तरह से होगी। आपका नेम जो होगा यहाँ प्रिंटेड होगा ऑलरेडी, आपका फादर नेम भी ऑलरेडी प्रिंटेड होगा। अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ ये भी प्रिंटेड हो सकता है। और CNIC आपने खुद लिखना है, यहाँ पे CNIC आपने खुद रखना है। एग्जामिनेशन सेंटर भी जो है ना आप लोगों ने लिख देना है, हाल फलां, इस तरह से वो हाल 3 वो आखिरी एक लफ्ज लिखना होता है बस, और नाम नहीं लिखना होता है। FPSC का पैटर्न भी कुछ इस तरह से ही होता है। ठीक है, उसके बाद आपने इधर साइड पे रोल नंबर लिखना होगा। यहाँ पहले रोल नंबर लिखेंगे, जैसे 15/7/37 है, फिर उसी के नीचे आप वैसे ही सर्कल फिल करेंगे। 1 है, 0 भी होता है यहाँ, वैसे इसमें 0 नहीं है, वैसे 0 उधर होगा। ठीक है, तो 1 है तो 1 के नीचे 1 को, इस पूरी लाइन में सिर्फ 1 को फिल करना है। 5 है तो इस लाइन में सिर्फ 5 को फिल करना है। 7 है तो इस लाइन में सिर्फ 7 को फिल करना है। 3 है तो इस लाइन में सिर्फ 3 को फिल करना है, पूरा फिल करना है। 7 है अगेन तो फिर आप इधर क्या करेंगे, 7 को फिल करना है। इस तरह से आपने क्या करना है, रोल नंबर के नीचे सर्कल फिल कर देनी है। उसके बाद कोड का होगा ना एक, आगे चल के वो ये मैंने उठाया यहाँ से PPSC की वेबसाइट से। इस तरह से आपके पास एक साइड पे होगा कि जी आपका जो पेपर कोड है वो क्या है। अभी आपको पेपर नहीं मिला होगा शुरू में, तो आप इसे फिल ना कीजिएगा, जब आपको मिल जाए वो क्वेश्चन पेपर, उसके ऊपर कोड ABCD लिखा होगा, आपने वो ही जो है ना यहाँ क्या करना है, पहले ऊपर लिखना है वो कोड, कि कोड कौन सा है, A है, B है, C है। जो भी कोड हो नीचे आपने A का सर्कल फिल करना है, A के नीचे वाला BCD, तो जो आपका कोड है वही सर्कल फिल करना है। अगर आप ये कोड नहीं लिखते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप सर्कल फिल नहीं करते हैं, आपका पूरा पेपर कैंसिल हो सकता है। फर्क, आपका पेपर मुकम्मल, क्योंकि कंप्यूटर की चेकिंग होती है, वहां पे की दी जाती है कि कोड A की जो आंसर की है वो ये है, कोड B की ये है, कोड C की ये है। बस समझ रहे हैं। अगर वो उन्होंने चेक कर भी लिया जबरदस्ती, तो उसमें आपके नंबर कुछ भी नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि जो आंसर की है वो तो दूसरे कोड की फिलअप की हुई है उन्होंने। अगर आप नहीं लिखेंगे आपका पेपर कैंसिल, ऐसे समझिए आप। तो ये जरा एहतियात से आपने फिल करना है और सही फिल करना है। ठीक है, बाज़ दफ़ा जब आप जाएंगे तो आपके चेयर के ऊपर कोड लिखा होगा, ऑलरेडी उन्होंने लिखा होता है, तो उसके मुताबिक वो आपको शीट देते हैं, अपनी आसानी के लिए पहले से तरतीब दे लेते हैं। तो जो भी आप जब भी ये कोड लिखें, आप इस बात को श्योर करें कि वो कोड वही है जो पेपर आपको मिला। अगर वो कहते हैं पैनल वाले, वो जो निगरान हैं वहाँ पे मौजूद हैं, वो कहते हैं ये लिख लें पहले से, तो फिर आप ख्याल रखें जब वो आपको पेपर तकसीम करें तो उस वक्त आप देखेंगे शीट पे आपने अगर A लिखा हुआ, आपको वो देंगे B कोड, तो तब मसला है। फिर उसे फौरन बुलाए, कहेंगे सर मुझे आपने कोड A बताया, इधर लिखें, और मुझे जो पेपर दे के जा रहे हैं वो कोड B का, C का, D का दे के जा रहे हैं, तो ये चेंज करके दें। ठीक हो, ये सारे सेंटर पे जो सिचुएशन होती है मैं वो आपको बता रहा हूँ।
कोड आपने सही से फिल करना है। उसके बाद जो बबल हैं वो किस तरह से फिल करने हैं, आपने ये पीपीएससी ने ही सैंपल दिया हुआ है वेबसाइट पे। आजकल इस तरह से सर्कल होंगे, ये लेटेस्ट मैंने वेबसाइट से उठाया है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ऑप्शन होंगे 4, ए बी सी और डी, या ऊपर ए बी सी लिखा होगा यहाँ पे इस तरह से, ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है और डी लिखा हुआ है। उसके नीचे इस तरह से सर्कल है पूरे, अंदर नहीं लिखा होगा, उनके अंदर कुछ भी नहीं होगा। ये तो कोड, जो पेपर कोड है उसका सैंपल है। अब आपने देखना है आंसर, अगर आपका ए है तो उसे अच्छी तरह से आपने उसे पूरे को फिल करना है, उसे आपने अच्छी तरह से फिल करना है। ऐसा नहीं करना जिस तरह से ये फिल हुआ ये गलत है, ये भी गलत है, ठीक है, 2 हो गए, गलत है। इसमें आप देखें कि हमारे पास इस तरह से फिल कर देंगे, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। इसी तरह से देखें, इधर आप फिल कर रहे होते हैं, हालांकि ये सही फिल किया हुआ आपने, इधर से आपका जो देखो सर्कल है उसे टच हो गया, ठीक हो गया। मतलब इस तरह से यहाँ आपने सही फिल किया हुआ है, बिल्कुल सही फिल, लेकिन इधर से क्या दूसरा जो ऑप्शन था उसे भी आपके जो बाजू है कहीं से टच हो गया, वो भी क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपकी लाइन लग गई है किसी ऑप्शन के ऊपर, ठीक है, जिस तरह से ये आप देख रहे हैं इधर कहीं पे यहाँ पे लग गई है। तो ये सारे गलत वे हैं सर्कल को फिल करने के। आपने प्रॉपर सर्कल फिल करना है, फिल करने के लिए आप मार्कर लेके जाएं, अच्छी बात है, मैं तो हमेशा मार्कर लेके जाता था। एक तो वो सर्कल जल्दी से फिल हो जाता है, दूसरा वो प्रॉपर फिल होता है, ब्लैक कलर का लेके जाएं। दूसरा ये है कि कुछ लोग पॉइंटर लेके जाते हैं ब्लैक कलर का, पेंसिल से टाइम बहुत लग जाता है, पेंसिल से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। पेंसिल साथ जरूर लेके जाएं, मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए काम आएगी। ऊपर जो है ना जी, आपने कहीं पर रोल नंबर लिखना है या कुछ और लिखना है तो वो लिखने के लिए आपके काम आएगी, ठीक है। तो जब आप जाएंगे एग्जाम देने के लिए तो 2 चीज़ें कंपलसरी होंगी आपके पास, एक आप रोल नंबर स्लिप लेके जाएंगे अपने साथ, दूसरा आप अपना आईडी कार्ड, शनाख्ती कार्ड लेके जाएंगे ओरिजिनल। अगर किसी के पास आईडी कार्ड नहीं है तो फिर आप जो है अपना जो पासपोर्ट है या कोई और ड्राइविंग लाइसेंस है या कोई और मतलब आपकी जो ऐसा कार्ड जो आपकी आइडेंटिटी जो है वो बताता हो कि हाँ जी ये वाकई ये बंदा है जिसने अप्लाई किया था, जिसका ये पेपर है, ये 2 चीज़ें लेके जाएंगे आप। आपका एग्ज़ाम होगा, एग्जामिनेशन सेंटर में जब आप बैठे होंगे, ये भी सारे गलत तरीके हैं फिल करने के। एग्जामिनेशन सेंटर में जब आप बैठे होंगे, आपको पेपर दिया जाएगा तो उस वक्त इस तरह से आपके पास ये आंसर शीट होगी सारी। बस इसमें फ़र्क ये है, ये पुराना पैटर्न था इनका, अब चेंज हो गया, गूगल से मुझे यही मिला है, वो अब वाला मिला नहीं है। इसमें सिर्फ सर्कल का जो पोर्शन है ना जी, ये गोल है आजकल, पहले जो है ना इस तरह से बॉक्सेस थे। 4 ऑप्शन है, आपने सवाल की स्टेटमेंट को पढ़ना है, फिर आपने आंसर जो है उसे टिक करना है। थोड़ा सा केयरफुली, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं वो जल्दी जल्दी देखते हैं, ऑप्शन चारों नहीं पढ़ते, ऐसे जो है ना टिक कर देते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि ऑप्शन आप जो है ना जी क्वेश्चन नंबर 3 का लगाना चाह रहे होते हैं, लग जाता है क्वेश्चन नंबर 4 का। इस तरह के जो मिस्टेक्स हैं, जो ब्लंडर हैं, इनसे आपने बचना है। जो बच्चा इस तरह के मिस्टेक और ब्लंडर करेगा वो मेरिट से बाहर चला जाएगा, क्योंकि एक नंबर की बल्कि 0.25 में भी आप बाहर निकल जाते हैं बाज़ दफ़ा मेरिट से। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल करना है। अब ज़रा थोड़ा सा मैं आपको पेपर दिखाता हूँ कि पेपर किस तरह से आपको पास होगा, इस तरह से आपको पेपर दिया जाएगा। यहाँ पे आपने रोल नंबर लिखना होगा, ठीक है। ये आपका पूरा पेपर होगा इस तरह से, क्वेश्चन 1 2 3 4। तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे यहाँ से, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे जी, ऑप्शंस पढ़ेंगे। जो ऑप्शन आपको लगे ठीक है वही आपने उधर आंसर शीट पे जाके उस सर्कल को, बबल को फिल कर देना है। इस तरह से आप पूरा पेपर करेंगे। अब इसमें आप ये देखें कि आपको जो क्वेश्चन सही आता है 100%, आप कोशिश करें पहले उसी को फिल करते चले जाएं। जिस क्वेश्चन पे आपको डाउट है उसे छोड़ दें, उसे छोड़ दें। वो आप दूसरी रिवीजन में करें, तीसरी रिवीजन में करें, पहली रिवीजन में आप सिर्फ वो क्वेश्चन सॉल्व करें जो आपको 100% आते हैं। वो जब कर लें, उन्हें काउंट कर लें, आइडिया हो जाएगा आपको 50 आते थे, 55 आते थे, 60 आते थे। अगर आप 60 के राउंड अबाउट बैठे हुए हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी है, आप मेरिट में आ सकते हैं।
पहली रिवीजन में अगर आपके इतने ठीक हो गए। अच्छा, मैथ के जो लेंथी क्वेश्चन है वो भी छोड़ देने आपने, वो भी दूसरी और तीसरी रिवीजन में करने हैं आपने। इस तरह से आपकी पहली रिवीजन मुकम्मल हो गई, 50-60 सवाल आपने कर लिए। अब सेकंड रिवीजन में जो मैथ के सवाल छोड़ दिए आपने वो करने हैं बैठ के, 5-7 नंबर वहां से और निकल आएंगे। सेकंड रिवीजन में जो आपने 90% जिन पे आपको गेस था कि यार ये ठीक है, वो भी आपने कर लिए। 80% वाले भी, 70% वाले भी, 50% से अबव वाले आपने सेकंड रिवीजन में कर लिए। अब आपने दोबारा काउंट किया, आप 80 के करीब पहुंच गए। अब आपने 10 से 12 क्वेश्चन और जो है ना सॉल्व करने हैं। वो तीसरी रिवीजन जब आप करेंगे, वही 20-25 सवाल रह गए होंगे, तो उन्हें जब आप पढ़ते जाएंगे उसमें से अपना जो कॉमन सेंस है वो अप्लाई करना है, और 8-10 सवाल और आपने सॉल्व करने हैं। तो मेरा जो एनालिसिस है, मेरा जो मशवरा है आप लोगों को, वो ये है कि आप कम से कम 90 नंबर का पेपर ज़रूर सॉल्व करें। मैंने हमेशा जो है 85 प्लस में 85 से 95 नंबर, 97 नंबर का पेपर सॉल्व किया है हमेशा से, और मेरे 82, 83, 84, 86, 87 नंबर आते रहे हैं। तो मैं आपको भी यही कहूँगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो है वो उसकी अगर आप देखें काउंट करें तो आप जब क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करते हैं तो आपके नंबर भी ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। हाँ, वो 10-12 क्वेश्चन छोड़ दें जिनके बारे में आपको बिल्कुल भी ना पता हो। मैथ में कभी तुक्का नहीं लगाना, बगैर सोचे स्टेटमेंट ही नहीं समझ आ रही, चलो जी बी लगा देते हैं, ये गलती नहीं करनी है, वो नंबर आपका जाएगा ही जाएगा। हाँ, आप सवाल को पढ़ते हैं, कुछ सेंस समझ आती है आपको, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, किसी भी तरीके से यार इसका जो जवाब है वो ये हो सकता है, इस तरह से आप कैलकुलेटेड तुक्का लगाएं अगर लगाना ही चाह रहे हैं तो। दूसरा, जिस क्वेश्चन के ऑप्शन हो बोथ ए एंड बी, उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि उसको ठीक होता है। ऑल ऑफ दीज वाले भी कुछ सवाल ठीक हो सकते हैं, सारे नहीं हो सकते। दरमियान में इन्होंने हर एक क्वेश्चन में ऑल ऑफ दीज डालना शुरू कर दिया था नन ऑफ दीज के बजाय। तो थोड़ा सा आपने देख लेना है, हर एक क्वेश्चन में ऑल ऑफ दीज वाला ठीक नहीं होगा, बोथ ऑफ अबव वाला भी ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप करेंगे, 85-90 नंबर का पेपर सॉल्व करेंगे, तो आपके इंशाल्लाह 70 प्लस 75 तक, 70, 75, 80 के दरमियान में नंबर आ सकते हैं। ठीक है, अब जो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं, मिनिस्ट्रियल कोटा वाले स्पेशली, उनका लॉ का पोर्शन होगा 50%, वो हो सकता है 50%, ये हो सकता है 60-40 भी हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी उनके लिए जो नहीं होंगी, पहली दफ़ा वो देखेंगे। तो आप लोगों का मेरिट भी कम रहेगा, पुलिस वालों का हो सकता है 40-45 पे मेरिट आ जाए। तो आप लोग जो है ना कोशिश कीजिएगा 80 नंबर तक तो ज़रूर करिएगा ना, मेरा मशवरा ये आपको। आप 90 तक चले ना करना। तो अगर आपको 60 सवाल आते हैं तो 15-20 क्वेश्चन जिसमें आपको लगता है कि यार 50% चांस हैं, इसमें से ये ऑप्शन हो सकता है या ये नहीं हो सकता है, वो भी सॉल्व करें। 75-80 नंबर का पेपर ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। मिनिस्ट्रियल कोटा वाले जो बच्चे हैं वो सारा पेपर कोशिश करें सॉल्व करें, क्योंकि उनकी मैथ है ही नहीं। बाकी जो चीज़ें हैं वो ऑलरेडी आपने कहीं ना कहीं पढ़ी हुई हैं, पढ़ी हुई होंगी। पाकिस्तान अफेयर का पोर्शन भी आप लोगों ने कहीं ना कहीं किया होगा, इंग्लिश भी आपने की होगी, कुछ ना कुछ तो की होगी। तो कोशिश कीजिएगा, पढ़िएगा, और मैक्सिमम पेपर 95 नंबर का, 97 नंबर का, 100 नंबर का पेपर सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा आपके इस रिटर्न के इम्तिहान में नंबर होंगे उतने ज़्यादा आपके रिकमेंडेशन के चांस बढ़ जाएंगे। क्योंकि जो ऐसे वाला पोर्शन है उसमें सबके एवरेज नंबर होने हैं, 25-25 नंबर का ऐसे ही है, उसमें से 12-13 एवरेज नंबर यही होंगे। तो वहाँ ज़्यादा मार्जिन नहीं होगा। रिटर्न का ये जो MCQ टाइप एग्जाम आपका होना है, जिसके इसमें मैक्सिमम नंबर होंगे, 80 के राउंड अबाउट होंगे, वो रिकमेंडेशन ले जाएगा इंशाल्लाह। तो मैक्सिमम नंबर लेने के लिए आपको पेपर भी मैक्सिमम अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं जी, नेगेटिव मार्किंग होती है, तो क्यों हम 100 नंबर का जो है ना जी पेपर अटेम्प्ट करें, तो नेगेटिव मार्किंग होगी और भी कम हो जाएंगे। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए, प्रोबेबिलिटी की मैंने बात की है, ये 9 सवाल हैं। इन 9 सवाल, चले इसे मैं 8 सवाल कर लेता हूँ या 10 कर लेते हैं, चले 9 के बजाय 10 क्वेश्चन कर देते हैं। आपने 10 क्वेश्चन पे तुक्के लगाए, 20% किसी के बारे में आपको आइडिया था, किसी के बारे में 30%,
किसी के बारे में 10%, किसी के बारे में 50%। टोटल आपने 10 क्वेश्चन इस तरह के सॉल्व किए। अगर 10 के 10 गलत हो जाती हैं तो आपके नंबर जाएंगे कितने? 2.5, 2.5 नंबर आपके चले गए। 10 अगर खाली छोड़ के आते 10 वो तो जाने ही थे ना। अगर आपने सॉल्व कर लिए तो 0.25 की है ना नेगेटिव मार्किंग एक क्वेश्चन की। 10 क्वेश्चन पे आपके 0.25 2.25 मतलब 2.5 नंबर चले गए। तो इस तरह का चांस किसी के एक बच्चे के साथ जो पहली दफा एग्जाम देने गया, जिसने कभी तैयारी भी नहीं की ना, वो भी अगर 10 तुक्के लगाए तो उसके भी 10 के 10 गलत नहीं होंगे, 1 या 2 तो जरूर उसके ठीक हो जाएंगे, अगर आंखें बंद करके भी तुक्के लगाए जाए। लेकिन अगर आप पढ़ के सवाल की स्टेटमेंट को पढ़ के लगा रहे हैं तो हो सकता है आपके इस 10 में से 2 सवाल जो हैं वो हो जाएं ठीक और 8 सवाल हो जाएं गलत। 8 सवाल गलत हुए, आपके नंबर कितने गए? 2 आपके ठीक हो गए। इसका मतलब है आपने ना कुछ हासिल किया ना कुछ आपने गंवाया, आपका ना नफा हुआ ना नुकसान हुआ। 2 नंबर गए आपके नेगेटिव मार्किंग में, 2 आपके आ भी गए। अगर 10 में से आपके ठीक हो जाते हैं 3 और 7 गलत होते हैं, 7 गलत हुए तो 1.75 नंबर आपका चला गया। इधर से आपके 3 नंबर आ गए। प्लस माइनस करें तो आप 1.25 पॉजिटिव में बैठे हैं, आपका नंबरों में इजाफा हुआ है। अगर आपके 7 में से 6 गलत हुए और 4 ठीक हो गए तो 1.5 नंबर आपका गया यहां से 6 क्वेश्चन का और 4 नंबर आपके आ गए, मतलब 2.5 नंबर का आपको भी फायदा हुआ है। तो जब आप पढ़ के कर रहे होते हैं तो 10 में से 4-5 क्वेश्चन आराम से ठीक हो जाते हैं। ये वो सवाल मैं प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं जिनके बारे में आपको 10, 20, 30% पता हो सकता है 10 में से आपके 7-8 ठीक हो जाए या 5-6 ठीक हो जाए। तो जब आप प्लस माइनस करते हैं ओवरऑल जब आपका रिजल्ट निकलता है नेट, तो आप प्लस में ही होते हैं, आप नेगेटिव में नहीं होते। हाँ, आप स्टेटमेंट पढ़ ही नहीं रहे, मैथ के 10 सवाल थे, आपने पढ़ना ही गवारा नहीं किया, 10 को आपने ABC इस तरह से लगा दिया तो अपनी मर्जी से, तो उन 10 में से भी मुझे यकीन है कि 1-2 ठीक हो जाएगा। 1-2 ठीक होता है फिर भी आपका नुकसान ना होने के बराबर है। 2 ठीक हुए तो बराबर बैठे, 1 ठीक हो रहा है 10 में से तो भी आपका नुकसान इतना नहीं हो रहा है। बात समझ रहे हैं? तो जितना ज्यादा पेपर अटेम्प्ट करेंगे उतना ज्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी कि आपके नंबर ज्यादा होंगे। तो मैं तो इस तरह से कैलकुलेट करता हूं कि कोई डफर इंसान ही होगा कि वो 10 सवाल अटेम्प्ट कर गया, उसके 10 के 10 गलत हो जाए, 2-4 तो ठीक हो ही जाएंगे। अगर 10 में से 2 भी ठीक हो रहे हैं, ना आपने कुछ खोया ना आपने कुछ पाया, 3 ठीक हो गए तो आप प्लस में चले गए, 4 हो गए प्लस में बैठे आप, 5 हो गए प्लस में, 6 पे तो क्या ही बात है आपकी। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि मैक्सिमम पेपर अटेम्प्ट करें। तो मेरा मशवरा ये है, बाकी आपकी मर्जी है। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो एग्जाम देते होंगे, उन्होंने अपना एक माइंडसेट बनाया होगा कि ये बस हमने वही करने हैं जो हमें आते हैं, ठीक है, तो आपकी मर्जी है। मेरा जो मशवरा था, मेरा जो एनालिसिस था, मैंने आप तक पहुंचाया। तो ये 2 क्वेश्चन थे आपके कि पेपर किस तरह से आपने अटेम्प्ट करना है, क्या चीज़ साथ लेके जानी है। तो 13-14 तारीख को, बल्कि 11 तारीख को भी पेपर है, 12 को भी है, 13 को भी है और 14 तारीख को भी है, अप्रैल की बात कर रहा हूँ। तो बेस्ट ऑफ लक आप सबके लिए, जिन्होंने मेहनत की इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उन्हें ज़रूर रिवार्ड देंगे, क्योंकि अल्लाह पाक अपनी किताब कुरान पाक में फरमाते हैं कि इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो जुस्तजू करता है। अब अल्लाह पाक की जो किताब कुरान पाक है वो ऑथेंटिक किताब है। एज ए मुस्लिम हमारा यकीन है कि वो किसी इंसान की जो मेहनत है वो ज़ाया नहीं करेगा। अल्लाह पाक जो उसने अपनी किताब में लिखा है उसका एक एक लफ्ज़ हकीकत और सच पे मबनी है, और इंशाअल्लाह हमें ज़रूर रिवार्ड मिलेगा। जिसने जितनी मेहनत की,
हाँ, कभी ये हो सकता है कि थोड़ा सा स्लो हो जाए, देर से मिले आपको। कब रिवार्ड मिलना है इसका फैसला अल्लाह पाक बेहतर कर सकते हैं, और इंशाल्लाह वो बेहतर ही करेंगे। हमारे जो हक में होगा वही फैसला होगा। आपका काम है मेहनत करना, मेहनत करते जाएं। रिजल्ट के जो टेंशन है वो आप ना लें, वो अल्लाह ताला की ज़ात पे छोड़ दें। इंशाल्लाह वो आपको मायूस नहीं करेंगे। अल्लाह हाफिज़।